जय श्री कृष्ण मित्रों। पिछले भाग में हमने कर्म योग और ज्ञान योग का महत्व समझा है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कर्म से भागना नहीं चाहिए बल्कि निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। आज हम गीता के 5वें और 6ठे अध्याय का ज्ञान जानेंगे। इन अध्यायों में भगवान मन की शांति, ध्यान, आत्मसंयम और सच्चे योगी के गुणों का वर्णन करते हैं। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे कृष्ण, आप कभी कर्म त्यागने की बात करते हैं और कभी कर्म करने की, इनमें श्रेष्ठ कौन सा मार्ग है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दोनों मार्ग कल्याणकारी है, लेकिन निष्काम भाव से कर्म करना अधिक सरल और श्रेष्ठ है। आज का पहला ज्ञान, सच्चा सन्यासी कौन है? बहुत से लोग सोचते हैं कि घर परिवार छोड़ देना ही सन्यास है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म के फल की इच्छा छोड़ देता है वही सच्चा सन्यासी है। घर छोड़ने से सन्यासी नहीं होता है। भगवान का कहना है कि जो व्यक्ति कर्म के फल की इच्छा छोड़ देता है वही सच्चा सन्यासी है। केवल वस्त्र बदल लेना या जंगल में चले जाने से कोई सन्यासी नहीं बनता। जिसने मन की इच्छाओं पर विजय पा ली वही वास्तविक सन्यासी है। दूसरा ज्ञान, कर्म करते हुए भी मुक्त रहा जा सकता है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित कर देता है वह कर्मों के बंधन में नहीं बनता। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार के मोह से मुक्त रहता है। तीसरा ज्ञान, सभी में एक ही परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और साधारण मनुष्य में भी एक ही परमात्मा को देखता है। उसके मन में किसी के प्रति घृणा या भेदभाव नहीं होता है। यह शिक्षा हमें समानता, प्रेम और करुणा का संदेश देती है। चौथा ज्ञान, सुख बाहर नहीं भीतर है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि धन, पद और भौतिक वस्तुओं से सुख मिलेगा, लेकिन भगवान कहते हैं, सच्चा सुख भीतर की शांति में, आत्मा की शांति में। बाहरी वस्तुएं कुछ समय का आनंद दे सकती है, लेकिन स्थायी सुख आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने से मिलता है। पांचवा ज्ञान, मनुष्य स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। अब भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग का ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। यदि मन नियंत्रित है तो वह हमारा मित्र बन जाता है। यदि मन अनियंत्रित है तो वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। छठा ज्ञान, ध्यान का महत्व। भगवान कहते हैं कि मन को शांत और स्थिर करने के लिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं होता है। ध्यान का अर्थ है अपने मन को भगवान और सत्य की ओर केंद्रित करना। नियमित ध्यान करने से मन की चंचलता कम होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। सातवां ज्ञान, योग में संतुलन आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न तो बहुत अधिक खाने वाला योगी बन सकता है और न बिल्कुल न खाने वाला। इसी प्रकार बहुत अधिक सोना और बहुत कम सोना भी उचित नहीं है। जीवन में संतुलन आवश्यक है। भोजन, नींद, काम और विश्राम, सबसे संतुलन होना चाहिए। सब में संतुलन होना चाहिए। आठवां ज्ञान, चंचल मन को कैसे नियंत्रित करें? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है, इसे नियंत्रित करना वायु को रोकने जैसा कठिन लगता है। भगवान ने उत्तर दिया, निस्संदेह मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। लगातार प्रयास और धैर्य से मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अब नौवां ज्ञान, कभी हार मत मानो। भगवान कहते हैं, यदि कोई साधक
प्रयास करते करते बीच में असफल हो जाए तो उसका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं हो जाता है। उसके शुभ कर्म और साधना भविष्य में भी उसका साथ देते हैं। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग हो या जीवन का कोई लक्ष्य, कभी निराश नहीं होना चाहिए। 10वां ज्ञान, सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? भगवान श्री कृष्ण अंत में बताते हैं, सभी योगियों में वह योगी सबसे श्रेष्ठ है जो श्रद्धा और प्रेम से मेरा स्मरण करता है। जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है, जो व्यक्ति भगवान को मानता है, जो व्यक्ति भगवान को अंतर्ध्यान से मानता है, दूसरों का भला चाहता है और सच्चे मन से भक्ति करता है, वही श्रेष्ठ योगी कहलाता है। जीवन के लिए सीख, इन अध्यायों में हमें यह शिक्षा मिली है मित्रों कि पहली, सच्चा संन्यास मन की इच्छाओं का त्याग है। दूसरा ज्ञान, संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है। तीसरा, सभी प्राणियों में परमात्मा का अंश है। चौथा, स्थायी सुख भीतर की शांति में है। पांचवा, मन को मित्र बनाना आवश्यक है। छठवां, ध्यान जीवन को बेहतर बनाता है। सातवां, संतुलित जीवन सफलता की कुंजी है। आठवां, अभ्यास और धैर्य से मन पर विजय पाई जा सकती है। नौवां, कभी हार नहीं माननी चाहिए। 10वां, प्रेम और श्रद्धा वाला भक्त सबसे श्रेष्ठ है। समापन, मित्रों, आज हमने गीता के 5वें और 6ठे अध्याय का ज्ञान समझा। अगले भाग में हम 7वें और 8वें अध्याय का ज्ञान जानेंगे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप, भक्ति के रहस्य और मृत्यु के समय स्मरण की महिमा का वर्णन करते हैं, जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ज़िंदगी में अपने पूरी लाइफ में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मृत्यु के समय स्मरण की महिमा का वर्णन कैसे करते हैं। ये अगले भाग में है, कल देखिए। और अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मित्रों।